नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप किसी का असली चेहरा देखना चाहते हो, स्पेशली अपने पार्टनर का असली चेहरा देखना चाहते हो, वो जो नकली मुखौटा है वो उतार दें और फिर वो जो असली है उनके अंदर छुपा हुआ वो आप देखना चाहते हो, तो इन चीज़ों को आप करना। उनका जो भी असली चेहरा होगा वो 100% आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कोई ना एक फेस लेकर के चल रहे होते हैं, एक चेहरा लेकर के चल रहे होते हैं, और वो चेहरे के साथ वो इमोशनल होना, बातें करना, प्यार जताना, हम भी उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हम भी एक झिझक वाला चेहरा लेकर के चल रहे होते हैं। इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत है। तो वो भी अपना बेस्ट दिखा रहे हैं, हम भी उन्हें अपना बेस्ट दिखा रहे हैं। उस लेवल का कंफर्ट जोन नहीं आया है और वो शायद हमें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम भी ये शो कर रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो यहाँ दोनों के दोनों ही एक ना एक मुखौटा लेकर के चल रहे हैं, चाहे फिर वो हो चाहे हम हो। लेकिन एक टाइम के बाद जैसे थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप बढ़ता है, पहली चीज़ रिलेशनशिप में हमेशा टाइम दो। एकदम से जंप मत करो, प्यार हो गया प्यार हो गया प्यार हो गया प्यार हो गया प्यार हो गया, एक महीने में ही इतना प्यार हो गया कि हम तो मरे जा रहे हैं, इतना प्यार हो गया ना, हमारी तो सांसें ही अटक गई 1.5 महीने के अंदर, इतना प्यार हो गया। ये सब मत करो, टाइम दो। थोड़ा दिमाग से भी चलना चाहिए, भगवान जी ने दिल के साथ दिमाग भी दे रखा है, दोनों के तार को जोड़ करके चलो यार। मैं ये नहीं कह रही कि प्रेम में आपको दिमाग लगाना है, लेकिन समझो, जब तक आप समझोगे नहीं फिर आगे जा करके आपको खुद को ही इमोशनली थप्पड़ पड़ते हैं ना। बहुत टाइम निकल गया, अब लगता है हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। एक्चुअली शुरू में जब स्टार्ट हो रहा होता है ना, तभी ये सोचने वाला टाइम होता है। लेकिन अगर आपने शुरू में नहीं भी सोचा है ना, तभी भी आप उनका असली मुखौटा देख सकते हो। पहली चीज़, रिलेशनशिप में प्रॉपर टाइम दो। एकदम से जंप जंप आई लव यू, ओहो जान निकले जा रही है, एकदम रहा नहीं जा रहा है, ये सब मत करो। थोड़ा सा टाइम दो, देखो सामने वाले इंसान के पैटर्न्स देखो। थोड़ा टाइम लगता है यार, हमें भी थोड़ा टाइम लगता है किसी के साथ कंफर्टेबल होने में, अपनी बहुत सारी सच्ची चीज़ें बताने में, बहुत सारी असली चीज़ें बताने में, बहुत सारे अंदर के इमोशंस बताने में डेफिनेटली टाइम लगता है। और मेरा ये मानना है सामने वाले को भी हमें टाइम देना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेम भी दर्शा रहा है ना, तब तो और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। भाई हाँ ठीक है, ये प्यार मतलब कितने दिन तक और कब तक चलने वाला है, पहले मुझे देखने तो दो। ठीक है, कम से कम आपने जैसे 6 महीने का टाइम दिया, साल भर का टाइम दिया, तब जा करके आपको उनके जो गहरे में पैटर्न्स हैं कहाँ दिखने शुरू होंगे। क्या करोगे आप? सबसे पहली चीज़, डिसएग्रीमेंट्स पर बात करो। एक तो होता है कि मैं भी अग्री, उस पर आप भी अग्री। बहुत बार क्या करते हैं हम, वो प्यार को पाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो प्यार हमारे साथ किसी तरीके से बना रहे, अगर हम उस पर अग्री नहीं भी कर रहे, हम वो प्यार बना रहे के चक्कर में क्या करेंगे, उनके और हमारे बीच में जो डिसएग्रीमेंट था ना, हम उसे अपनी तरफ से कैंसिल करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे उसमें राजी हैं। ये एक बार, दो बार, तीन बार अच्छा है, पर बहुत सारी बार में ये अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप को बचाने के लिए अगर हर बार आपको यही करना पड़ रहा है, तो ये प्रेम नहीं हो गया ना, ये तो चापलूसी हो गई। बहुत सारी जगह डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप अग्री करें, मैं ना करूं, हो सकता है आपको ये चीज़ सही लग रही हो, मुझे ना लग रही हो सकता है मुझे इस चीज़ में ऐसे आगे जाना हो, मुझे ना जाना हो। लेकिन क्या करेंगे, हम डिसएग्रीमेंट पर बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन लड़ेंगे नहीं। बात मतलब बात, लड़ना नहीं है। जब आप डिसएग्रीमेंट पे बात करते हो ना, तो सामने वाले इंसान का इरिटेशन, वो वाला बिहेवियर कि ये मेरी इस बात पे अग्री क्यों नहीं कर रही, ये मेरी इस बात पर क्यों बार बार ऐसे कर रही है ना। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, हमारे पार्टनर ने हमको बोल दिया कि हमें ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, आजकल तो सारे कपल्स ही है ना फिजिकल होते हैं, चलो चलते जाते हैं। अब मान लो कि हम इस पर डिसअग्री करते हैं, नहीं नहीं यार नहीं, मुझे लगता है शादी के बाद आप एक बार मना करोगे, दो बार मना करोगे, तीन बार, क्योंकि आप अग्री कर ही नहीं रहे हो और वो आपसे अग्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ इस चीज़ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप और भी चीज़ें इसमें लगा सकते हो। ठीक है, आप इसमें बार बार डिसएग्री कर रहे हो या आपकी किसी भी तरीके से चीज़ों पर खरा उतर ही नहीं रहा है, तो आप इसके ऊपर थोड़े से अड़ गए हो। आपका ये अड़ापन उस इंसान को क्या आपके लिए उसी लेवल का प्यार अभी भी दिखा रहा है कि ठीक है यार, अगर ये इस चीज़ में अग्री नहीं करती तो मुझे भी जिद नहीं करनी है, कोई बात नहीं। या फिर
वो भड़क रहा है, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो अब चिढ़ गया है, या फिर वो ये बोल रहा है नहीं नहीं तुम्हारे साथ आगे चलेगा ही नहीं, या फिर वो इस तरीके के ड्रामे कर रहा है तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तुम तो ऐसे करना ही नहीं चाहती, तुम तो ये नहीं कर रही। धीरे धीरे ट्रू कलर्स आपको दिखने लगेंगे कि वो इंसान आपसे जुड़ा क्यों है। तो डिसएग्रीमेंट डिस्कस भी करो और उसको रखो भी सामने कि आप इससे अग्री नहीं करते। ये क्या होगा, आपके लॉन्ग टर्म उन्हीं के साथ रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, और उनका मुखौटा उतारने के लिए तो बेस्ट है ही है। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर करो, इससे सामने वाले का जो चेहरा है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ओवर प्यार दिखा रहा है, आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं वाह मतलब इतना, वाह इतना, देखो ये सही भी हो सकता है, असली भी हो सकता है कि वो इंसान सच में आपसे उतना प्यार करता हो, लेकिन उसका मुखौटा उतरता हुआ देखने के लिए, अगर ये मुखौटा नहीं है तो ये कंसिस्टेंटली ऐसे ही चलेगा, उतना ही प्यार आपको मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई चेहरा है तो ये थोड़े टाइम के बाद डल होना स्टार्ट होगा, इसलिए आप उसको थोड़ा कंटिन्यू होने दीजिए, होने दीजिए। वो जो कर रहे हैं उनको वो चीज़ें करने दीजिए, करने दीजिए। अपनी तरफ से जैसे मैंने कहा डिसएग्रीमेंट डिस्कस करने हैं, अपनी बातें रखनी हैं, अपनी चीज़ें रखनी हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करने पे भी बहुत सारे लोगों का असली चेहरा निकल करके सामने आ जाता है। जैसे ही हमने अपनी बाउंड्री सेट की और उसके ऊपर हम खड़े हुए, सामने वाला कहता है नहीं, नो तो वो कुछ सोच करके आया था आपके पास, आपकी एनर्जी ने उसको किसी रूप में अट्रैक्ट कर लिया था। तो इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, वो अपना मुखौटा भी उतार दे, फिर आप देखो। क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आप ज़्यादा इमोशनली एकदम फंसे नहीं होगे, आप भी दिल और दिमाग दोनों से चल रहे होगे, समझदारी से चल रहे होगे। आपने अपना किसी भी तरीके से इस्तेमाल अभी तक करवाने नहीं दिया होगा। आप अपने डिसएग्रीमेंट डिस्कस कर रहे होगे, समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान, अगर आप उस पर डिसएग्री कर रहे हो तो क्या उसकी भी वो रिस्पेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें आप पहले देखिए, समझिए, और उस इंसान को एफर्ट्स थोड़े से डालने दीजिए। समझिए, अपनी तरफ से भी आप एफर्ट डालिए, पर उनको भी एफर्ट्स डालने दीजिए। ठीक है, आप है ना उनके एक्शंस पे और उनके बोलने पे बहुत ध्यान दीजिए। एक्शन अलग है, बोलना अलग है, तो इसके ऊपर आपको टोकना है, बोलना है आपने बोला ये था, आपने किया ये। 2 से 3 बार आपके टोकने पर अगर वो इंसान उसी चीज़ को चेंज कर देता है, दैट मीन्स कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर वो इंसान इस चीज़ को ना चेंज करते हुए आप ही को सुनाता है, आप ही पे चिल्लाता है, आप ही पे भड़क जाता है, आप ही को ईगो दिखाता है, आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आपसे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, आप ही को ऐसे बताता है नहीं 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 तुम ज़्यादा ही समझती हो, तुम ज़्यादा ही सोचती हो, तुम्हारा ही दिमाग ज़्यादा चलता है, तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, समझ जाओ धीरे धीरे रियल फेस आ रहा है, मुखौटा उतर रहा है, मुखौटा उतर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप सामने वाले का रियल फेस देख सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो इंसान का रियल फेस आपके सामने आ भी जाएगा, वो आपको गालियाँ दे रहा होगा, आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा होगा, आपको इग्नोर कर रहा होगा, क्योंकि वो फेस धीरे धीरे रिवील कर रहा था, और कहीं ना कहीं आपने उसको मौका दिया कि अब आपकी इंसल्ट की जा सकती है। आपने ही उसको ये सारी चीज़ें झेल झेल करके बताया कि आप ये डिज़र्व करते हो, तो डियर वो ये करता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा समझदारी से चलो। बुद्धि मिली है यार, यूज़ करने के लिए मिली है, इसलिए नहीं कही है कि आई लव यू हो गया तो डब्बे में बंद करके पीछे फेंक देंगे हम अपनी बुद्धि को, है ना। दिमाग मिला है, इसलिए मिला है कि थोड़ा सा दिमाग चला करके आगे चलो। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।